आप सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है मार्था और मरियम के बारे में है। और हम मार्था और मरियम के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 से लेकर के हम 42 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि यीशु मसीह जो है मार्था और मरियम के गांव में आते हैं। और जब मार्था यीशु मसीह को देखते हैं तो तुरंत मार्था क्या करती है, यीशु मसीह को अपने घर बुलाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देख पाते हैं जैसे ही आप वहाँ पर जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्था जैसे प्रभु यीशु मसीह उनके घर पे जैसे ही अंदर आते हैं तुरंत मार्था जा कर के उनकी सेवा में लग जाती है। हालेलुया। वहाँ पर जाके तुरंत वो किचन में जा कर के उनकी सेवा में कुछ न कुछ बनाने के लिए, उनके खाने के लिए, और रसोई घर पे जाके वो खाना बनाने लगती है मेरे प्रियो। लेकिन उसकी एक और भी बहन है, एक और बहन को हम देख पाते हैं जो कि क्या करती है, उसका नाम है मरियम। आप पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा है उसकी बहन क्या कर रही है, यीशु मसीह के पास, उसके चरणों के पास, उसके पैर के पास में जा करके मेरे प्रियो बैठ करके प्रभु के वचन को सुनती है। लेकिन मार्था क्या कर रही है, उनकी सेवा के लिए वो तुरंत जा करके वहाँ खाना बनाने लगी। मेरे प्रियो, बहुत ही यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइबल हमें बताती है कि मार्था थोड़े देर में वो घबरा जाती है। वहाँ किचन में जा करके वो घबरा जाती है और घबरा करके वो बाहर आकर के प्रभु से कहने लगती है, हे प्रभु, क्या तुझे थोड़ी भी चिंता नहीं है? क्या तुझे कुछ चिंता नहीं है? मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ आई। प्रभु तुरंत उससे उसकी ओर देखते हुए वहाँ पर उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। मेरे प्रियो, वहाँ हम भी कई बार हम इस चीज़ को हम लोगों अपने जीवन में देख सकते होंगे। और हम कई बार अच्छे मन से, अच्छे विचार से हम प्रभु की सेवा करेंगे करके हम लोगों कोई भी काम को करने के लिए शुरू करते हैं। और हमारे साथ भी कई बार इस तरह से हमारे अंदर में घबराहट और चिंता और कई प्रकार की अशांति हमारे अंदर में आ जाती है। मेरे प्रियो, हम देख पाते हैं कई बार इस तरह की बातों को हमारे जीवन में होते हुए हम लोगों ने देखे होंगे। आप लोगों ने भी इस बात को आप लोगों ने जरूर अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। मेरे प्रियो, ये सच बात है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि मार्था तुरंत घबरा गई और घबरा करके आती है और आकर के कहने लगती है, प्रभु, क्या तुझे थोड़ी चिंता नहीं है? यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, देखिएगा कि परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। 38 जो 10 का 40 पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा है मार्था सेवा करते करते घबरा गई। और फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं, और उसके पास आकर कहने लगी, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ आई? देख रहे हैं। और फिर मार्था क्या करती है, तुरंत प्रभु से कहती है कि इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। देखिए, अब यहाँ मार्था पहले तो यीशु मसीह से कंप्लेन की और प्रभु को अब सिखा भी रही है। प्रभु से कह रही है कि उनसे कहे कि वो मेरी सहायता करे। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब मार्था यीशु मसीह को बुलाई, उस समय वे आनंद के साथ में, वो खुशी वो आनंद के साथ में किचन में गई थी। हम देख सकते हैं वो खुशी वो किचन में जा कर के वो प्रभु की सेवा में वो इतना खो गई, वहाँ काम करने लगी। लेकिन हम कुछ देर में हम देखते हैं कि वो तुरंत वो क्या कर रही है, वो तुरंत जा कर के देख रही है, घबरा जा रही है। वहाँ पर हम देख सकते हैं घबरा जा रही है, उनके अंदर में एक डर आ जा रहा है। और तुरंत वो आकर प्रभु से इस तरह से कहने लगे। मेरे दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा। हम भी परमेश्वर को तुरंत हम क्या करते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम लोग निर्णय ले लेते हैं दोस्तों। और हम लोगों निर्णय लेकर के तुरंत प्रभु के काम में हम लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर में वो फिर से जो उत्साह के साथ हम जाते हैं प्रभु की सेवा के लिए, वो उत्साह हमारे अंदर से कुछ देर में वो चला गया। वो जोश, वो ताकत, वो चीज़ हमारे अंदर से जाते हुए हम देख पाते हैं मेरे प्रियो।
मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। अभी हम आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रभु ने उसे उत्तर दिया। अब यीशु मसीह उत्तर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती है और घबराती है। देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं, उस बात को वो घबरा के आई और प्रभु उन्हें बता रहे हैं कि तू बहुत बातों में, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि एक बात अवश्य है और वो उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है, जो कि कोई भी मरियम से छीन नहीं सकता। यहाँ पर लिखा है कि जो उससे देखिए, जो उससे छीना ना जाएगा। जो चीज प्रभु के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन जो मरियम ने अपने अंदर रख दिया है, उस चीज को कोई भी छीन नहीं पाएगा करके प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो आशीष मरियम ने पा लिया उस समय में, प्रभु के चरणों में बैठ करके, प्रभु के वचन को सुन करके जो आशीष को पा लिया, जो ज्ञान की बातों को मरियम ने अपने कानों के द्वारा सुन लिया, जो शांति को मरियम ने उसके प्रभु के चरणों में बैठ करके पा लिया, मेरे प्रियो, उस शांति को, उस आनंद को, उस ज्ञान की बातों को, उस आशीष को मेरे प्रियो कोई भी छीन नहीं पाएगा। मरियम के द्वारा जो उद्धार की बातों को, जब हम प्रभु की सेवा करते, जब प्रभु के पास हम जाते हैं, जो बातों को हम, जो उद्धार को, जो चंगाई को जो हमने पाया है, उसे कोई भी छीन नहीं पाएगा करके हम देख पाते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें प्रभु पर नियंत्रण, अपने ध्यान को लगाना कितना जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, इस वचन को हमें पकड़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए अवश्य है। बिना वचन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हमें सबसे ऊपर अपने परमेश्वर के वचन को रखना है। अपने हर बातों में, अपने हर कामों में, अपने हर एक बातों में हमें परमेश्वर के वचन को रखना है। मेरे प्रियो, जब हम वचन को रखेंगे, हम देख पाएंगे अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को। मेरे प्रियो, अब आपके अंदर वो शांति हमेशा रहेगा। मेरे प्रियो, आपके अंदर चिंता की बातें दूर रहेगी, आपके अंदर घबराहट नहीं आएगी। मेरे प्रियो, ये सच मैं बता रहा हूँ। जब आपके अंदर परमेश्वर की शांति रहेगी ना, आपके अंदर घबराहट नहीं होगी। आपको समझना है, अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आपके अंदर घबराहट अगर आ रहा है, तो आप तुरंत सावधान होना है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के शरण में जाना है, आपको परमेश्वर के शरण में जाना है। मेरे प्रियो, जब भी दाऊद को डर लगता था, तुरंत वो प्रभु के पास में चला जाता था। मेरे प्रियो, हम देख पाते हैं दाऊद को जब भी उसे डर लगता था, दाऊद हमेशा वो परमेश्वर के वचन को कहता था कि यहोवा मेरी चरवाह है, यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हमें भी जब भी घबराहट आए, अशांति आए, डर आए, हमें कहना है कि परमेश्वर मेरा चरवाह है, मुझे किसी बात की डर नहीं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में क्यों ना होकर चलूं, तो भी किसी भी प्रकार की हानि मुझे नहीं होगी करके हम कह सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को थामे रखें, चाहे आप अकेले क्यों ना हो। जरूर मार्था वहाँ अकेले थी, वहाँ पर शुरुआत में परमेश्वर की उस उपस्थिति को वो ध्यान कर रही थी, इसी के लिए वो आनंद होकर के वो काम में लग गई। लेकिन अचानक वो देखते कि घबरा गई है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि मार्था एक अच्छी काम को कर रही है। प्रभु की सेवा करना, उनके खाना बनाना उनके लिए कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि वहाँ पर घबराहट की बातें, डर की बातें, चिंता की बातें कहाँ से आ गई। मेरे प्रियो, ध्यान के भटकने से। परमेश्वर से अपने ध्यान को कभी ना हटाए। परमेश्वर के बातों से अपने ध्यान को हटाना मतलब चिंता और हर प्रकार की डर, घबराहट आपके अंदर चले आएगा। मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर को एकदम अपने ध्यान में रखना है।
अपने नज़र के सामने रखना है। जैसे दाऊद कहता है, मैं अपने परमेश्वर को आगे रखता हूँ, मैं एकदम सामने मेरे प्रभु को मैं रखता हूँ करके दाऊद कहता है। पढ़िएगा, दाऊद कहता है, मैं अपने परमेश्वर को दाहिनी ओर रखता हूँ, वो मेरी दाहिनी ओर है, वो मेरा दाहिना हाथ है, वो मेरा बल है, वो मेरा भाग है करके दाऊद कहता है। हमें सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, किस तरह से दाऊद अपने परमेश्वर से वो प्रेम करता था। और हमें भी उस बात को याद रखना है अपने जीवन में। इस तरह की बातों में अपने परमेश्वर को हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो मेरे प्रियो, सब लोग हमें अकेले छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ हमेशा रहता है। हमें लगता है कि प्रभु नहीं है हमारे साथ, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम खुद उन्हें भूल जाते हैं, हम खुद उनसे दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। हमें हमेशा याद रखना है, हमेशा उसे अपने मुख के सन्मुख रखना है मेरे प्रभु को। ध्यान दीजिएगा मेरी बात में, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। आइए हम लोगों देख पाते हैं, अगर हम लोगों अगर प्रभु को सामने रखेंगे तो हमारे जीवन में इस तरह की बातों को हम सामना कर सकते हैं। अशांति की बातों को, घबराहट की बातों को में भी हम अगर होकर जाएंगे तो हम जय को पाएंगे। हम उस बातों वो सारी चीज़ें हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में परमेश्वर की वो जय को हम देख पाएंगे, उस आनंद को, उस शांति को लिए हम चलेंगे उस वक्त में भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुमूल्य है, वो हमारे लिए जीवन की रोटी है, वो हमारे लिए आनंद है। हमें उसे थामे रखना है, हमें उसे पकड़े रहना है मेरे प्रियो। जब कभी भी हम घबराएं, प्रभु के वचन को याद करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। हमें उसे लेके चलना है मेरे प्रियो। दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मार्था अगर उस जगह पर उसका ध्यान नहीं भटकता तो वो आनंद के साथ वो कहती, मैं जरूर अकेली क्यों ना हूँ, प्रभु की सहायता मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। मैं प्रभु के द्वारा मैं इस जगह पर उनके लिए अकेले ही मैं अच्छी परमेश्वर के लिए एक अच्छा भोजन तैयार करके मैं प्रभु को दूंगा। मैं अच्छी भोजन तैयार करके मैं दूंगी, मैं मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। मुझे प्रभु सहायता करेंगे, मुझे प्रभु की सहायता मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग है। इस तरह की बातों को लेकर के वो क्या करती, वो प्रभु की काम को वो करती। लेकिन मेरे प्रियो, हम देख पाते हैं कि इस तरह की बातों में वो नहीं थी। प्रभु की ओर से ध्यान भटकने की वजह से वो घबरा करके प्रभु के पास आकर कहती है, क्या प्रभु आपको कुछ भी चिंता नहीं, मेरी बहन मुझे अकेली छोड़ करके आ गई। और उन्हें कहते हैं कि आप उनसे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, और हम लोगों ने इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम इस तरह से प्रभु को ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु राजा है और हम उसके दास हैं, हम उसके दासी लोग हैं। हम उन्हें नहीं कह सकते, हम उनके प्रजा हैं। राजा को हम ऑर्डर नहीं दे सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर कुम्हार है, हम मिट्टी है मेरे प्रियो। परमेश्वर जिस रूप में हमें ढालना चाहता है, हमें उस रूप में हमें ढलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मिट्टी हैं। हम कुम्हार को नहीं कह सकते हैं, हालेलुया, हम कुम्हार को नहीं कह सकते हैं कि ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ये कीजिए, वह कीजिए। कुम्हार जो चाहेगा वही आप बनेंगे। हालेलुया। अपने आप को सौंपना ही सबसे बड़ा पहला कर्तव्य आपका होना चाहिए मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे, प्रभु आपको सुंदर बनाएगा। हमारे विचारों से भी ऊपर हमारा प्रभु हमारे लिए बेस्ट रखा है। हमारे विचारों से भी ऊपर बेस्ट परमेश्वर ने विचार को रखा है। हालेलुया। हमारा विचार तो इतना ही तक है, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हमेशा प्रभु में बने रहे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उसके वचन पर खराई के साथ आप उसके वचन में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कौन प्रेयर करेंगे मेरे प्रियो। फिलिपियो 4 अध्याय निकाल लीजिएगा, उधर में हम लोग कौन पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 अध्याय और उसका 6 वचन को हम लोग कौन देखेंगे। फिलिपियो 4 का 6 में ऐसा लिखा है कि एक सेकेंड हम निकाल लेते हैं। फिलिपियो 4 अध्याय उसका 6 वचन में कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। हाँ, वहाँ पर लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी
हर एक निवेदन, प्रार्थना, विनती, हाँ, धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख में उपस्थित किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। और हम क्या करते हैं? हर बात की चिंता लेकर के हम लोगों चलने लगते हैं। मेरे प्रियो, वचन को ध्यान से सुनिए। वचन बहुत ही बहुमूल्य है, और जब तक हम वचन को सुनेंगे नहीं, ध्यान से वचन को पालन नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो कार्य नहीं कर पाएगा। प्रभु की शांति को अपने जीवन में हम रख नहीं पाएंगे। फिलिपियो 4 अध्याय का 6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख में उपस्थित किए जाए। हालेलुया। हमें हमेशा धन्यवाद की दीत रहना है, धन्यवाद की दीत रहना है मेरे प्रियो। जब भी हम धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख में अपनी हर बातों को चिड़चिड़ा के नहीं, चिंता करके नहीं, घबरा के नहीं, परंतु धन्यवाद के साथ जब हम प्रभु के सन्मुख में अपनी हर बातों को नम्रता के साथ, दीनता के साथ जब हम चले आते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। हालेलुया। आइए देखिए, एक और वचन को हम ध्यान से हमें पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो 4:9 में लिखा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी। हालेलुया। यहाँ पे देखिएगा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी। फिलिपियो 4:9 वचन को आप ध्यान से सीखिएगा कि यहाँ पे लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। हालेलुया। उन्हीं का पालन किया करो। तब, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है मेरे प्रियो, तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर से जो कुछ हम सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, है ना, हम लोग कौन उसमें आनंदित होते हैं, उसी का पालन करना है मेरे प्रियो। जब तक हम उसकी पालन, हम उस वचन की जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने परमेश्वर से पाया है, जो कुछ हमने समझा है ना, उस वचन का पालन अगर हम नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की शांति जो हमारा सोता है, परमेश्वर जो हमारा शांति का सोता है, वो हमारे साथ नहीं रहेगा। हमें पालन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे प्रियो। हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम पालन करोगे। यहाँ पर लिखा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी है और जो मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। हालेलुया। इस पे ध्यान देने वाली बात है, हमें उनके पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं, जब तुम मेरे वचन को सुने हो और जब तुम मेरे वचन के अनुसार कई चीज़ों को देखा है और तुमने ग्रहण तक भी किया है, तो उसका पालन भी किया करो। तब जाके जो शांति का सोता है, जो परमेश्वर हमारा शांति का सोता है, हमारे संग संग रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी हमारे अंदर घबराहट, है ना, जैसे मार्था के पास में घबराहट चली आई, है ना, वो शांति नहीं रहा। वो शांति, वो विश्वास, वो ताकत, वो भरोसा, वो चीज़ उनके पास नहीं रहा। हम देख पाते हैं यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की शांति को, है ना, शांति के सोता को हमें पकड़े रहना है, और जब हम उसे अपने अंदर रखेंगे, प्रभु हमारे साथ रहेंगे। यहाँ लिखा है, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो शांति का सोता है वह तुम्हारे साथ रहेगा। अगर हमें परमेश्वर हमारे संग रहना है मेरे प्रियो, तो हमें उस परमेश्वर के वचनों का पालन करना है मेरे प्रियो। हमें इसके अभ्यास करने की आवश्यकता है। हम कभी भी घबराए ना, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। आइए हम लोगों इन सारे वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ सब कोई प्रार्थना करे, हम दुआ करेंगे, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने सुंदर वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया। प्रभु ये वचन हर एक के जीवन को बदलने पाए, हर एक जन जो तेरे वचन को सुने हैं वे ब्लेस होने पाए, वे आशीषित होने पाए, और उनके अंदर से अशांति की बातें, घबराहट की बातें, हर एक प्रकार की चिंता की बातें दूर होने पाए यीशु के नाम से।
हम ब्लेस करते हैं प्रभु हर एक जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु। इस वीडियो के माध्यम से हर एक के जीवन में प्रभु आपकी शांति चले जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जन के जीवन में आपकी खुशी, आपका परमेश्वर वचन उनके जीवन में जड़ पकड़ने के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं। ब्लेस कीजिए प्रभु, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आशीष कर पिता, सारा आदर परमेश्वर हम आपको देते हैं। इस छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे हम दूसरे वचन के साथ। आप तब तक प्रभु में बने रहें और सदा आनंदित रहें और मुझे भी अपने प्रार्थना में याद रखिए। जय मसीह की।